रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हरियाणा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर तेलूराम नाफरिया एडवोकेट को वोटों के आधार पर प्रदेश का नया अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर तेलूराम नाफरिया और अन्य पदाधिकारियों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। पार्टी ऑफ इंडिया को पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद हम नई कार्यकारिणी जो चुनिंदा पदाधिकारी हैं उनसे करते हैं और हरियाणा के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि अगर आप वास्तव में समता, समानता और बंधुता की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों, अलग अलग जो भी लोगों के विचार हैं, हर एक विचार के लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए आ सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके लिए खुली है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के लोग जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पहले मान सम्मान देते थे, पहले विधायक देते थे, अब भी आने वाले समय में भी हरियाणा के लोग यहाँ विधायक और लोकसभा के सांसद देंगे। यही हमारी हरियाणा प्रदेश से और नई जो टीम चुनी गई हरियाणा प्रदेश की, उससे हमारी अपेक्षा यही। कि आरपीआई नगर पार्षद, नगर पालिका जैसे जिला पार्षद, इनके चुनाव भी लेंगे? हाँ, ये जो 8 मेयर के चुनाव होने हैं अभी हरियाणा में, आरपीआई मेयर के चुनाव भी लड़ेगी और पार्षदों के चुनाव आएंगे, वो भी चुनाव लड़ेगी आरपीआई। सर, आपने कहा नई कार्यकारिणी आप चलाएंगे तो कितना समय लगेगा इसमें? कार्यकारिणी अब बनी है तो हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने में ये कार्यकारिणी पूरी जो तरीके से काम करेगी और 6 महीने के अंदर अंदर ये लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को विधानसभा स्तर तक इनका संगठन मजबूत कर देंगे और आने वाले 6 महीने बाद जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपको आरपीआई का एक अच्छा खासा जो सफलता का जो ग्राफ है। क्या बताना चाहेंगे? आज जो हरियाणा राज्य अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम रखा आपने, तो क्या बताना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है और इस पार्टी को जो 1971 तक राष्ट्रीय पार्टी थी, इसका बीच में कुछ ठहराव आ गया था और ठहराव ऐसे ही आते रहते हैं। हम फिर से जन सैलाब लेके आएंगे और हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर दोबारा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का परचम लहराएंगे और रिपब्लिकन पार्टी को ऑफ इंडिया को संसद तक, विधानसभा तक और हर एक असेंबली तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है, आप संगठन के बारे में क्या कहेंगे? आपने संगठन किस तरह से मजबूत करेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इतने जन समर्थन के साथ जो विजयी बनाया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आश्वासन देता हूं, यदि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो आर्थिक क्रांति जो बाबा साहब ने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें शारीरिक मानसिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आर्थिक, हर युवा को रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा। जैसे पुरुष रात के समय में कहीं भी निकल सकते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि महिलाएं भी किसी भी समय, रात के समय, दिन के समय पुरुषों की तरह और बिल्कुल आज़ादी से निकल सकें, ऐसे राज की कामना चाहता हूं। सर, एक बात और पूछना चाहते हैं, आज कितनी कुल वोट डाली गई? 21 वोट डाले गए 21 वोट और उन 21 में से मेरे को 20 वोट मिले हैं। और जो उप प्रदेश अध्यक्ष बना वो कौन है? वो कैप्टन चंद्रभान जी देशवाल जी हैं और इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है पानीपत से, और सोम कुमार जी को प्रदेश के सचिव और प्रदेश के महासचिव वो है सुधीर कुमार जांगड़ा जी को नियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, हम महिलाओं को भी साथ लेकर चलेंगे और प्रदेश की का पर्व में महिला का कोई ऐसी महिला हमें चाहिए और जो मैं पूरी की पूरी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके जो पूरे के पूरे भारत में भ्रमण कर सके, हर हर घर तक पहुंच सके, ऐसी नेत्री की मुझे ज़रूरत है। एक नहीं, चाहे कितनी